37वें सूत्र के अंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, लोकेपि भगवद गुण श्रवण कीर्तना, लोकेपि भगवद गुण श्रवण कीर्तना, लोके अपि भगवद गुण श्रवण कीर्तना, लोके अपि भगवद श्रवण कीर्तना। अब देखो, जब भक्ति की बात आई है और कहा अखंड भक्ति की बात, तो जब अखंड भक्ति की बात कही तो अखंड भक्ति को रखने के लिए साधन कौन कौन से? तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि लोके यानी समाज में भी भगवद गुण श्रवण और कीर्तन से भक्ति साधन संपन्न होता है। लौकिक में भी भगवद गुणगान, भगवद कीर्तन, उससे भक्ति साधन संपन्न होता है। ऐसे अनेक अनेक आचार्यों के मत हैं। और अपन भी देखते हैं ना कि भगवद गुण श्रवण, और भगवद गुण श्रवण यानी आपके कान को जरा आप पूछना कि दिन में उसे सबसे ज्यादा क्या सुनने की आदत है। यदि अपनी अवस्था को देखना हो ना, तो आप उसमें अपनी इच्छा से क्या डाल रहे हो ये नहीं, आप अपने कान को एक बार पूछना कि उसको अपनी इच्छा से अंदर क्या डालना ज्यादा अच्छा लगता है। जगत की बातें, जगत की निंदा, दुनिया की खटपट, या किसी की निंदा के प्रभु के गुणगान। अपने कानों को पूछना और कानों को सावधान करना कि वो क्या सुनने के लिए अभ्यस्त है। आप क्या डालते हो अलग, वो अपनी इच्छा से क्या डालता है। देखो, पूरे दिन में आप 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटा सत्संग कर रहे हो, तो 24 घंटे में से 2 घंटा आपने वो डाला जो आप डालना चाहते थे, लेकिन 22 घंटे वो कान के हैं, वो डालेगा जो वो खुद डालना चाहता है। तो सिर्फ 2 घंटे भी आप भगवत गुणगान सुन रहे हो, तो ये 2 घंटे आपने अपनी इच्छा से डाला, और बाकी के 22 घंटे कान जो सुनने के लिए अभ्यस्त है वो डाल रहा है अंदर। और इसीलिए अपने वहां कहते हैं कि लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तना, के लोक के अंदर भी अपन कहते हैं जब अपने कानों को आदत पड़ जाए, ये कानों की टेव अपन ऐसी पाड़ दें कि उसे प्रभु के गुणगान सुने बिना चैन न पड़े, प्रभु के कीर्तन गाए बिना चैन न पड़े। ये कान और मुख, ये दोनों कंट्रोल में आ जाएं तो दुनिया बहुत अच्छी अपने लिए हो जाए। ये मुख भी अपनी तरह भगवत गुणगान गाना प्रारंभ कर देवे। और कहते हैं ना, जब प्रभु के गुणगान भी अपन गाते हैं, कीर्तन भी गाते हैं, कई लोग कहते हैं क्या करें, हम कीर्तन सीखना तो चाहते हैं पर हमारा कंठ अच्छा नहीं है, हम गा नहीं सकते। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब प्रभु के गुणगान करने हो ना, तब ये मत देखो कि मैं गा सकता हूँ कि नहीं गा सकता हूँ, इतना ही देखो कि आपके जो घर में प्रभु विराज रहे हैं, तो कीर्तन सीखने की इच्छा उनको होती है कि जिनके मुख से कीर्तन सुनने की इच्छा उनके घर में विराज रहे प्रभु की हुई है उनकी। जब अपने प्रभु हमें सुनने की इच्छा मन में जगावें, तब हमें कीर्तन सीखने की इच्छा हो। और इसलिए कहते हैं ना कि भगवत गुणगान और भगवत गुण श्रवण ये जब नित्य होते रहें, तब सच्चे अर्थ में भक्ति सिद्ध होती है। ऐसी बात यहाँ देवर्षि कर रहे हैं। लेकिन एक वस्तु और बता रहे कि यदि भगवत नाम का गुणगान आप कर रहे हो, भगवत कीर्तन आप कर रहे हो, लेकिन नाम के भी 10 अपराध बताए गए हैं। आपको लगे इतना इतना भगवत नाम ले रहे हो, इतने इतने भगवत गुणगान हो रहे हैं, इतने इतने पाठ हो रहे हैं, इतने जप हो रहे हैं, इतना वो हो रहा है, फिर भी वो वस्तु परिणाम क्यों नहीं दिखा रही? बार बार पारस का स्पर्श हो रहा है, फिर भी देह सोना क्यों नहीं बन रहा? तो कहते हैं ये 10 अपराध अपने वहां बताए हैं। कितना भी अपन भगवत नाम लें, कितने भगवत गुणगान करें, पर ये 10 अपराध होते हैं तो किया हुआ सब ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। तो 10 अपराध कौन से हैं? सबसे पहले कहा संत निंदा। कोई भगवत महापुरुष की के कोई
भगवदी जन की ऐसी कोई अपने मुख से यदि निंदा होती है ना, तो भगवत नाम भी इस मुख को ये दंड देता है कि तूने एक बार मुख से, इसी मुख से निंदा करी, अब चाहे 1 वर्ष तो भगवत नाम लेगा फिर भी तुझे वो फल नहीं मिलेगा। दूसरा कहा कि भगवान के नामों में भी ये नाम छोटा, ये बड़ा, ऐसा भेद अपन करें तो उसको भी भगवत नाम अपराध मानते हैं। तीसरा कहा कि भगवत नाम ले रहे हैं पर अपने द्वारा यदि गुरुजन का अनादर हो तो भी मानो भगवत नाम का फल गया। चौथा, शास्त्र निंदा। भगवत नाम अपन ले रहे हैं लेकिन भगवत शास्त्रों की यदि अपने मुख से जाने अनजाने भी निंदा होती है तो भगवत नाम का फल गया। चौथा कहा अर्थवाद। और अर्थवाद किसको कहते हैं कि जब प्रभु के लिए कहा जाता है कृपा निधान, दया निधान, तो कई को यूं लगे ना कि ये नाम नहीं, ये तो प्रभु की खाली प्रशंसा करी गई है। यदि इसको कहते हैं अर्थवाद, यदि ऐसा भाव आया तो भगवत नाम का फल गया। आगे कहा गया है कि नाम का सहारा लेके पाप करना। भगवत नाम लेते लेते यदि अपन अपराध कर रहे हैं, और कईयों की टेव होती है कि हाँ बस हरी हरी हो गया, ये हो गया, और गलत करके भी यदि प्रभु का नाम उस समय ले रहे हैं तो उसको भी भगवत नाम का बड़ा अपराध मानते हैं, भगवत नाम का अनादर मानते हैं। आगे कहा गया कि देखो यदि भगवत नाम ले रहे हैं तो भगवत नाम का अपराध। दूसरा, सातवां कौन सा, कि अन्य साधनों की तुलना के आगे भगवत नाम की यदि आप तुलना करते हो, वो तो इतना जप करता है, इतनी साधना करता है, इतना ध्यान करता है, इतना तप करता है, इतना संयम करता है, मैं तो सिर्फ प्रभु का नाम ही ले पाता हूं। तो ये जब तुलना हुई और उन साधनों के आगे भगवत नाम को आपने तोला तो समझ लो उसका फल गया। आगे कहा आठवां, अश्रद्धालु के हरि विमुख जो हैं, जो नाम सुनने को तैयार नहीं है, उनको भी आप जबरदस्ती सुनाना चाहते हो ना, और वो जानबूझ के अनादर करे तो वो नाम का फल आपका गया। इसलिए अपन कहते हैं कि हरि के नाम का उच्चार, भगवत नाम भी अपन वहां लेते हैं जो उसको ग्रहण करने वाले हों। वल्लभ नाम अगाध है जहां तहां मत बोल, जब हरिजन ग्राहक मिले ता आगे तू खोल। इसलिए आगे कहा कि इस नाम को सुनने वाले न हो, विमुख हो, उनके आगे इसकी चर्चा भी ज्यादा छेड़नी नहीं, क्योंकि आपको भाव है लेकिन उसको नहीं है। आप कहोगे, वो यदि उसके बारे में कुछ गलत बोलेगा तो अपराध उसको नहीं आपको लगेगा, क्योंकि आपने उसे गलत बोलने के लिए उकसाया है। आगे 9वां अपराध कहा कि नाम महिमा सुन के भी यदि प्रभु में प्रेम नहीं हो रहा तो मानो नाम के महिमा को सुना है पर अभी तक जाना ही नहीं है, वो फल गया। और आगे 10वां कहा कि नाम का जप करने पर भी, भगवत नाम लेने पर भी अभी तक मन में से अहंकार नहीं गया, अभी तक ममता नहीं गई कि मैं कर रहा हूं, ये मेरे द्वारा हो रहा है, ये मैं करूं, मैं न हूं, ये जो मैं आता है ना, भगवत नाम गया। दूसरा कहा कि आसक्ति, भगवत नाम लेके भी अभी लौकिक आसक्ति, वो मेरा, ये वो, तब भी भगवत नाम का फल गया। और ये 10 ऐसे अपराध बताए हैं जो जाने अनजाने में सभी से कोई ना कोई रूप से होते हैं, और सभी से कोई ना कोई रूप से होते हैं। तो जो भगवत नाम का लाभ या भगवत नाम की अनुभूति होनी चाहिए, वहां से जीव वंचित हो जाता है। और ये बात यहाँ पे बताई और कहा कि देखो लौकिक में ये रीति है कि भगवत गुण श्रवण से और भगवत कीर्तन से जीव को भक्ति की सिद्धि होती है। होने पर भी ये 10 अपराध ऐसे हैं कि जिसके कारण वो वस्तु अनुभूत नहीं होती।